जावा की सीरीज में अब हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर के उपयोग से हम किसी भी कंस्ट्रक्टर या मेथड या फंक्शन या क्लास या वेरिएबल का एक्सेस लेवल सेट कर सकते हैं। तो एक्सेस लेवल क्या होता है? द एक्सेस मॉडिफायर इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप of a field, method, constructor or a class. We can change the access level of the field. एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। जावा में 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइवेट, फिर होता है नो मॉडिफायर। नो मॉडिफायर को डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर भी कहते हैं, यानी जिसके आगे हम कोई मॉडिफायर नहीं लगाते उसको नो मॉडिफायर कहते हैं। फिर होता है प्रोटेक्टेड और पब्लिक मॉडिफायर। तो प्राइवेट मॉडिफायर जो होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी केवल अपने क्लास तक होती है, आउटसाइड द क्लास वो विजिबल नहीं होता, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे या इन्वोक नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेटा सेंसिटिविटी के हिसाब से किसी भी डेटा का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर कर सकते हैं। जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड के अंदर रखते हैं। तो इस डायग्राम में एक्सेस मॉडिफायर के लेवल को डिस्प्ले किया गया है। तो जो पब्लिक मॉडिफायर होता है उसको जो है हम उस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरे पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, और वर्ड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट के बाहर से भी। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को अपनी क्लास में तो एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर नो मॉडिफायर होता है। नो मॉडिफायर मतलब हम जिस वेरिएबल्स या जिस ब्लॉक के अंदर हम जो है कोई भी मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं करते, उसको हम उस क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पैकेज के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर प्राइवेट होता है। तो जो प्राइवेट होता है उसको सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना तो उसको पैकेज में एक्सेस कर सकते और क्लास के बाहर कहीं भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए। एक्सेस मॉडिफायर को समझना बहुत आवश्यक है जावा प्रोग्रामिंग में। अब एक्सेस मॉडिफायर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो हमने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, इंट ए, इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। तो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है।
ये हमने बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको भी हमने पब्लिक, जो पब्लिक है ये एक्सेस मॉडिफायर है। ए जो है पब्लिक वेरिएबल है, बी भी पब्लिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है। सी एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, डी को हमने प्रोटेक्टेड किया है, और जिसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा वो है नो मॉडिफायर या डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। वो जो व्यवहार करेगा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर की तरह करेगा। इस तरह हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये नो मॉडिफायर है। इसके आगे हम जो है प्राइवेट या फिर पब्लिक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मॉडिफायर का यूज करते हैं। जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसमें हम किसी मॉडिफायर का यूज नहीं कर सकते। अब हमने लोकल वेरिएबल को मॉडिफायर लगाया तो यहाँ पे क्या है, एरर आ गया। इसलिए लोकल वेरिएबल में हम किसी प्रकार का मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। अब हमने एक नई क्लास टेस्ट जो है क्रिएट की है, और उस क्लास में इन वैल्यूज़ को कॉल किया है। जैसे पब्लिक, ए पब्लिक है, बी भी पब्लिक है, बस सी क्या है, प्राइवेट है। तो जो है सी जो प्राइवेट होता है मॉडिफायर, वो सिर्फ अपनी क्लास तक सीमित होता है, उसको जो है दूसरी क्लास से कॉल नहीं कर सकते। इसका टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया उस क्लास का, और जो है सी में क्या है, एरर आ गया। इसको रन करते हैं। तो एरर में क्या लिखा है इन्होंने, जावा सी हैज़ प्राइवेट एक्सेस। तो सी क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट जो होता है वो दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। तो प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो इस टेस्ट से हमें पता चला है कि प्राइवेट मॉडिफायर को अपनी क्लास से बाहर दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल में हमने दो पैकेज बनाए हैं। एक pkg2, उसके अंदर हमने मेन क्लास और टेस्ट क्लास को क्रिएट किया है, जबकि pkg1 के अंदर हमने test1 क्लास को क्रिएट किया है। अब मेन क्लास के अंदर जो है पब्लिक वेरिएबल ए है और पब्लिक वेरिएबल बी है, एक प्राइवेट वेरिएबल सी है, अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल डी है। इनको हम
दूसरे पैकेज से एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमने पैकेज 2 को इंपोर्ट कर लिया है, जिसके अंदर मेन क्लास है और टेस्ट क्लास है। अब ये पैकेज 1 है, पैकेज 1, इसके अंदर हम पैकेज 2 का वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो वेरिएबल ए बी तो एक्सेस हो रहे हैं क्योंकि ये है पब्लिक वेरिएबल्स है, लेकिन सी डी ई में एरर आ रहा है। इसको रन करते हैं। तो एरर आ गया, सी हैज़ प्राइवेट एक्सेस। डी हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो ई जो है नो एक्सेस था, यानी उसके अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं था, तो ई के अंदर भी एरर आ गया। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम रन हो गया। ए की वैल्यू आ गई 10 और बी की वैल्यू आ गई 20। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि ओनली पब्लिक मॉडिफायर को ही दूसरे पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ये प्राइवेट था, ये प्रोटेक्टेड था और इसके अंदर कोई मॉडिफायर नहीं था। तो ये थे जावा एक्सेस मॉडिफायर। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।